रुकवा दी पापा। हम देश बिगाड़ रहे हैं, हम बस देश को हंसा रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से, ये इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा लास्ट में। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग खत्म हो गई है। ये जंग 2 वीक्स के लिए रोकी गई है। ईरान अपनी 10 शर्तें मनवाने में कामयाब रहा और बड़ी जीत हासिल की है। ईरान के इन 10 पॉइंट्स को अमेरिका ने माना है। ईरान ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर सके। इस सीजफायर में पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया है। ईरान की जीत की खबर के बाद गोदी मीडिया, IT सेल और अंधभक्तों में अलग ही किस्म का रोना धोना शुरू हो गया है। वॉर रुकवा दी पापा वाला मीम शेयर करके लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने सीज फायर की जानकारी दी और कहा कि 10 अप्रैल को अमेरिका ईरान के लीडर्स इस्लामाबाद में आगे की चर्चा करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची ने भी इस बात की तस्दीक की है और बताया कि ईरान की शानदार जीत हुई है और आगे भी हम यही रवैया बरकरार रखेंगे। ईरान की इस जीत के बाद भारत के कुछ मीडिया एंकर्स ना खुश नजर आए। एंकर रुबिका लियाकत ने कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए कहा कि इतिहास याद रखेगा। गाली देने वाले राष्ट्रपति, गलती से ड्राफ्ट पोस्ट करने वाला प्रधानमंत्री, गजब गुलामी की है भाई। NDTV के एंकर अखिलेश शर्मा ने कहा कि भारत का पाकिस्तान फैन क्लब बल्लियों उछल रहा है। इंडिया टीवी के रजत शर्मा बोल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पूरी दुनिया के लिए राहत है। भारत का स्टैंड पहले दिन से यही रहा है कि इस विवाद को बातचीत से सुलझाया जाए। जंग से आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लोग इन मीडिया एंकर्स को ट्रोल कर रहे हैं। सीनियर पत्रकार राणा अय्यूब ने कहा कि आज दुनिया पाकिस्तान को शाबाशी दे रहा है क्योंकि उसने जंग रुकवाने का काम किया है। ट्रंप जो कल रात तक पूरे ईरान को उड़ाने की बातें कर रहा था, आज वो भी शांति की बात कर रहा है। उसने सरेंडर कर दिया है। भारत को भी अब विदेश नीति में सुधार लाने की जरूरत है। फिल्मों की तारीफ करने से आगे सोचने की जरूरत है। प्रोपोगेंडा फिल्में आपको चुनाव तो जितवा देंगी, लेकिन दुनिया में विश्व गुरु का डंका तो विदेश नीति में सुधार से ही बजेगा। गोदी मीडिया के साथ साथ IT सेल भी ट्रोल हो रहा है। फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान का कहना है, आज के दिन पूरी दुनिया के मुसलमान ईरान के साथ खुशियां मना रहे हैं, ईरान पर फख्र महसूस कर रहे हैं। दुनिया भर के मुस्लिम देशों में कम से कम एक देश तो ऐसा है जो किसी के सामने नहीं झुका और डटकर मुकाबला किया। अंधभक्त ईरान की जीत पर रोने लगे हैं। बोल रहे हैं कि ट्रंप जैसा आदमी ईरान के सामने झुक गया और सरेंडर कर दिया। यकीन नहीं हो रहा है। इस पर लोगों ने अंधभक्तों को ट्रोल करते हुए कहा कि यकीन कैसे होगा, तुम वॉर रुकवा दी पापा कहते रह गए और उधर पाकिस्तान ने बाजी मार ली। पापा पिछले 3 सालों से मणिपुर की वॉर नहीं रुकवा पा रहे हैं और तुम पापा के नाम से छाती पीट रहे हो। पापा ने ऐसी वॉर रुकवाई है जिसका कोई सबूत या रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। ईरान जंग के बाद अपडेट यह भी आया है कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के ठीक 40वें दिन मिडिल ईस्ट में शांति की खबर आई है। ईरान ने 40 दिनों के शोक का ऐलान किया था, जो आज पूरा हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही शोक की टाइमलाइन खत्म हुई, जंग के मैदान से मिसाइल की गूंज शांत हो गई। कल यानी 9 अप्रैल को तेहरान के रिपब्लिक स्क्वायर से एक विशाल मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च सीधे उस जगह तक जाएगा जहां खामेनेई की शहादत हुई थी। इसके अगले दिन पूरे देश में खामेनेई की रिकॉर्डेड आवाज में दुआओं का टेलीकास्ट किया जाएगा। 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका, इजराइल और ईरान की 40 दिन की जंग में 3640 लोग मारे गए। ईरान में 2076, लेबनान में 1497, इजराइल में 26 और अमेरिका में 13 मौतें हुईं। 90,000 घर, 760 स्कूल और 307 अस्पताल तबाह हो गए हैं। खाड़ी देशों में भी भारी नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, इस घटना का असर अब भी है। बच्चियों के स्कूल पर बम गिराने वालों ने अपनी हार उसी दिन लिख ली थी। साथ ही साथ यूट्यूबर भक्त बनर्जी ने कहा कि डिप्लोमेसी में मुंह के बल गिरना और खुद को स्मार्ट दिखाना भी एक तरह का स्पेशल टैलेंट है। साथ ही साथ खबर है एंकर सुधीर चौधरी के हवाले से। एंकर सुधीर चौधरी ने इजराइल की मीडिया का वीडियो शेयर करके खुद की फजीहत करवा ली है। ट्रंप ने जब ईरान को धमकी दी थी कि हम अगले 48 घंटे में ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, तो इजराइल के मीडिया चैनल ने
बाकायदा काउंटडाउन क्लॉक दिखाना शुरू कर दिया था। यानी वो इस इंतजार में थे कि ईरान पर कब न्यूक्लियर हमला हो। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया और ट्रंप को झुकना पड़ा। סופר לאחור. इसी वीडियो को एंकर सुधीर शेयर करके फख्र के साथ बोल रहे हैं कि ये सब इजरायली मीडिया इंडियन चैनल से सीख रहा है। लोगों ने एंकर सुधीर चौधरी को ट्रोल कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये न्यूक्लियर अटैक को इतने हल्के में ले रहा है जैसे मधुमक्खी काटने आई हो। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सुधीर जी, इजराइल वाले इस तरह की बातें करना भी आप ही से सीख रहे होंगे। 2000 रुपए के हर एक नोट पर नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। खबर निकल कर आ रही है लेबनान से। अमेरिका ने ईरान के 10 पॉइंट्स प्रस्ताव को मान लिया है और इजराइल, अमेरिका, ईरान तीनों देशों के बीच लगभग 40 दिनों से चल रही जंग 2 हफ्तों के लिए खत्म कर दी गई है। लेकिन इजराइल ने कहा कि लेबनान पर हमला बंद करने की बात को नहीं माना है और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने बयान में यह साफ कहा है कि 2 हफ्तों तक लागू इस सीज फायर में लेबनान पर हमले बंद करने की भी शर्त शामिल है। अब ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दे दी है, जिससे ये सीज फायर नाकाम होने और फिर से जंग शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान ने कहा कि इजराइल को चाहिए कि वो लेबनान पर हमले करना बंद करे और किसी मुगालते में न रहे। अंजाम अच्छा नहीं होगा। खबरें हैं कि इजराइल लेबनान के अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नेतन्याहू चाहता ही है कि सीज फायर टूटे और जंग शुरू हो और उसकी कुर्सी बची रहे। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि सीज फायर एग्रीमेंट में जब लेबनान भी शामिल है तो ये हमले समझ के बाहर हैं। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है कॉमेडियन समय रायना के हवाले से। कॉमेडियन समय रायना ने लेटेंट शो कंट्रोवर्सी को लेकर कई खुलासे किए हैं। उस कंट्रोवर्सी के बाद उनके साथ जो हुआ, पुलिस से लेकर मीडिया, शो बैन होना, सब कुछ खुलकर बताया है। इसी दौरान समय ने इंडियन मीडिया, आरएसएस, आईटी सेल, असम सीएम को भी रोस्ट किया है। समय ने कहा कि मीडिया वाले उस वक्त ये चला रहे थे कि ये इन्फ्लुएंसर्स, ये कॉमेडियन देश को बिगाड़ रहे हैं। समय ने कहा कि मीडिया वालों, हम देश को बिगाड़ नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें हंसा रहे हैं। जिस दिन हमने उन्हें हंसाना बंद कर दिया, वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे। हम भी आपकी तरह देश के लोगों को भटका रहे हैं। हम देश बिगाड़ रहे हैं, हम बस देश को हंसा रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, सवाल उठाना शुरू कर देंगे। समय ने कहा कि मुझे उन ट्रायंगल वाले झंडे वालों से बहुत डर लगता है क्योंकि उन्हें तो अगले दिन एक्सेल शीट भी नहीं बनानी है। वो जो झंडा लेके आए थे बात बात पे, वो ट्रायंगल वाला, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। कॉमेडियन ने असम सीएम के बारे में कहा कि भाई, मैंने असम का क्या बिगाड़ा है जो वहां के सीएम ने मुझ पर एफआईआर कर दी। आसाम में मैंने देखा, आसाम में किसने किया एफआईआर? आसाम के सीएम नहीं कर दिया है। समय ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी नहीं बख्शा और उन्हें रोस्ट कर दिया है। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? समय ने अपने अपकमिंग शो का ऐलान भी कर दिया है। डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कंट्रोवर्सी आपकी आवाज को या तो दबा देती है या फिर आपको और ऊंचा उठा देती है। इनके साथ दूसरा वाला काम हो गया। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये वही कॉमेडियन है जो डार्क कॉमेडी के लिए जाना जाता है। इसने कॉमेडी के नाम पर लोगों के दुख, डिसेबिलिटी और यहां तक कि लोगों की मौत का भी मजाक बनाया है। अब इसने कुछ आंसू बहा दिए तो लोग ओवर रिएक्ट करने लग गए। उसी के साथ यूट्यूबर ध्रुव राठी ने चुनाव आयोग को ट्रोल किया है। भारत के चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत के आरोप तो लगते ही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद लोगों का ये शक और गहरा होता चला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और टीएमसी के बीच मीटिंग हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए पोस्ट में कहा कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। यानी चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में फेयर इलेक्शन कराने की बात पर जोर दिया। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात मीटिंग में हुई ही नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो आप ट्रांसक्रिप्ट रिलीज करो, सच सामने आ जाएगा। आप नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। विपक्षी दलों के नेताओं और लोगों ने जब ये पोस्ट देखा तो वो सोच में पड़ गए कि ऐसी भाषा चुनाव आयोग की है या किसी राजनीतिक पार्टी की है।
टीएमसी के लीडर्स ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हमें धमकी दी और कहा कि यहां से बाहर निकलो। उन्होंने हमें 7 मिनट के अंदर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। हमारी बात भी नहीं सुनी गई। निकल जाओ यहाँ से, ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा कि यह ट्वीट ऐसा साउंड कर रहा है जैसे चुनाव आयोग खुद ही चुनाव के मैदान में भाजपा के साथ अलायंस में उतर चुका है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, चुनाव आयोग आपका मास्क उतर चुका है, अब अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर ही दीजिए। खबर निकल कर आ रही है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के हवाले से। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि उनका नाम ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में शामिल किया गया है। इसका इश्तेहार उन्होंने अखबार में दिया है। इस अखबार का स्क्रीनशॉट शेयर करके लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि जिसने भारत की दुनिया भर में नाक कटवाई हो वो ग्लोबली रैंक कर रहा है। क्या मजाक है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हो सकता है गलगोटियाज वालों का नाम रैंकिंग में आया हो लेकिन नीचे से रैंक कर रहा हो। साथ ही साथ लोगों ने कहा, रैंकिंग में क्यों नहीं आएगा, इस यूनिवर्सिटी ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। खुद की बेइज्जती। ये खबर देखिए किस तरीके से मुसलमानों को देखकर कुछ लोग उन्हें बिना बात के इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग बाइक पर ट्रैफिक में रुकते हैं, तभी पास में गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी में बैठे कुछ लोग उन्हें देखकर अल्लाहू अकबर बोलकर दुआ करने लगते हैं और हंसने लगते हैं, यानी उन्हें प्रोवोक किया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इन अंध भक्तों को अरेस्ट करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चलो कम से कम मुसलमानों को देखकर ही सही, लेकिन इन लोगों को अल्लाह तो याद आ रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, भाई एक काम करो, तुम भी कलीमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ, क्योंकि मुसलमानों से ज्यादा तो अल्लाह को तुम ही लोग याद कर रहे हो। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।